लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर रहा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संगठन ने मजबूत चुनाव भी लड़ा। राम मंदिर का मुद्दा भाजपा पूरी तरह से कैश कराने में जुटी रही, लेकिन अयोध्या हाथ से निकल गई। बीजेपी को झटका लगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल भी उठे। संगठनात्मक बदलाव को लेकर तमाम तरह की मांगे भी उठी और संगठन के चुनाव चरम पर आ चुके हैं और यही चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भूमिका भी तय करेंगे। आखिर संगठन की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पवेलियन लौटना अब तय हो चुका है? आखिर कौन सा केंद्रीय मंत्री इन संगठन चुनाव को उत्तर प्रदेश में धार देने के लिए अब अपनी कमर कस चुका है? और मोदी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संगठनात्मक फेरबदल करने वाले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 2027 के मद्देनजर यूपी की राजनीति में एक केंद्रीय मंत्री की अब एंट्री हो चुकी है और वो केंद्रीय मंत्री कोई और नहीं बल्कि मोदी के खास सिपहसालार और राजनीति के धुरंधर पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी अपने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी, इसलिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दरअसल बीजेपी ने यूपी समेत सभी 9 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई है। यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी बदला जाना तय माना जा रहा है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन चुनाव के सहारे ही खराब परफॉर्मेंस और निष्क्रिय पदाधिकारियों को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। साथ ही एक्टिव और नए चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। बीजेपी ने मोदी कैबिनेट का हिस्सा पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने इससे पहले रेल, वित्त, कारपोरेट मामले, कोयला, बिजली और कपड़ा मंत्रालय समेत कई मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता हैं। इतना ही नहीं, अपने 35 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने बीजेपी में अलग अलग स्तरों पर कई अहम पदों पर काम किया। पीयूष गोयल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नई जिम्मेदारी के साथ ही चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल संगठन को लेकर मजबूती की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने वाली बीजेपी को पीयूष गोयल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि पीयूष गोयल के फैसलों के बाद किस तरह का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा की कमान संभालता नजर आएगा और उस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव कितनी मजबूती के साथ लड़ पाती है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.